हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है प्रदीप और आज मैं आपको क्लास 8 की मैथ का पहला चैप्टर परमेय संख्या सिखाऊंगा। तो परमेय संख्या वह संख्या होती हैं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। तो प्रश्नावली 1A के सवाल हम आज करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 1A की थी, लेकिन उसमें कुछ सवाल किए थे, पूरा नहीं कंप्लीट कर पाया था। इसलिए इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, यानी पूरा पढ़ाऊंगा आपको। जहां आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 1A पढ़ा रहा आज। सवाल है मेरा, सरल कीजिए। प्रश्न 1 है, सरल कीजिए। सरल कीजिए। तो नंबर 1 पे सवाल दिया है, लिखा 4/5 प्लस कोष्टक में -2/5। तो जो ये बटे में जो 4/5 लिखा, इस पहले वाले अंक को हम अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। और जो ये दूसरा वाला अंक बटे में लिखा उसे कहते हैं हर। इतना आपको समझ में आया होगा। ये जो 4 लिखा ऊपर वाला उसे अंश कहते हैं, और इसके बटे में जो संख्या लिखी 5 लिखी, यानी तो उसे हर कहा जाता है। तो इस प्रश्न को मैं हल करता हूं। लिखा 4/5 प्लस कोष्टक के अंदर -2/5। तो इसे हल करने से पहले पूरा मैं इधर पे कुछ आपको नियम सिखा देता हूं। देखिए, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है। जैसे इधर पे मैं 1 लिख रहा और इधर पे 2 लिख रहा, तो 2 का गुणा 1 में होगा, तो 2 एकम 2। लेकिन ये माइनस का है 2 और माइनस का 1 है, तो माइनस का जब माइनस में गुणा होता है तो वह प्लस बन जाता है। दूसरा, प्लस का 1 गुणे प्लस का 3, तो प्लस का 3 का और प्लस 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, और गुणा में प्लस 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 ही होता है। प्लस का 3 गुणे माइनस का 1, जब प्लस और माइनस का आपस में गुणा होता है तो माइनस आता है। माइनस लिखा, तो 3 का गुणा 1 में होगा, 3 ही आएगा।
+1 का गुणा -4 में होगा तो -4 ही आएंगे। इतना आपको समझ में आया होगा। जिस जगह पर आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है 4/5 लिखा। अब ये -2 है, ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हट जाएगा और इधर पर माइनस हो जाएगा। तो -2/5 माइनस था, माइनस आगे आ गया तो ये प्लस हट गया और माइनस हो गया। आगे हल करते हैं। तो इन दोनों का जो ये हर होते हैं, इन हर का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम यानी लासा। तो इधर आप में समझ लीजिए, लासा इसे इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं। LCM। तो दोनों का लासा लेंगे 5 का गुणा 5 का इस 5 में भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 का 5 में 5 एकम 5, एक आया 5 तो 5, इसका जो गुणनखंड आया 5 ही आया। तो बटे 5 लिखेंगे। अब इसका भाग इसमें देते हैं बटे ये जो संख्या लिखी है इसमें एलसीएम आया जो 5 मेरा। तो 5 का भाग जब 5 में देंगे तो 1 आएगा और 1 जो आया वो ऊपर वाली संख्या में गुणा हो जाएगा। इधर पे समझ लीजिए, बता रहा मैं। इधर पे आगे समझ लीजिए, ये हर समान है। एलसीएम लिया था तो ये 5 ही आया था। अब इस 5 का भाग इसमें देंगे। इधर रफ में समझ लीजिए, 5 का भाग 5 में देंगे तो 5 एकम 5 एक ही बार में आएगा कि नहीं आएगा। भागफल मेरा 1 आया। अब इसका गुणा इस वाली संख्या में जो अंश है उसमें करते हैं। तो 4 गुणा 1, कोष्टक लगा देंगे, फिर माइनस लगा तो माइनस। वैसे प्रोसेस इसमें भी करना है। 5 का इसमें भाग करेंगे तो 5 एकम 5 एक ही आएगा और 1 का गुणा इस वाली संख्या में कर देंगे तो 2 गुणे 1। समझ में आ गया होगा। जहां समझ में नहीं आए आप कमेंट कर सकते हैं प्लीज। अब 1 का गुणा 4 में होगा 4 ही आएगा, माइनस 1 का गुणा 2 में होगा 2 ही आएगा। बटे में मेरा जो 5 लिखा 5 लिख देंगे। अब इतना तो आप जानते ही हैं कि 4 में से 2 जाएगा यानी घटेगा तो 2 ही आएगा। बटे 5 लिखा तो 5 लिख देंगे। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जहां समझ में नहीं आया होगा आपको तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखा
कोष्टक माइनस के 4 बटे माइनस के 5, फिर लिखा प्लस, उसके बाद फिर कोष्टक लगा तो लिखा 2 बटे माइनस के 5, कोष्टक बंद। इसे हल करना है। पहले इस संख्या को एक बार लिख लेंगे। तो मैंने इस संख्या को एक बार लिख लिया। अब इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, मतलब अंश में भी माइनस का 4 है और हर में भी माइनस का 5 है। तो इसे कैसे हल करेंगे तो देखेंगे। जब इसमें माइनस का 4 होगा और इसमें माइनस का 5, कोई भी संख्या हो माइनस दोनों जगह हो, अंश में भी हो हर में भी हो, तो उसमें -1 का गुणा करते हैं उसे प्लस बनाने के लिए, यानी धन बनाने के लिए। तो माइनस का 4 गुणे माइनस का 1 बटे माइनस का 5 गुणे माइनस का 1, कोष्टक लगा तो कोष्टक लगा लेंगे, प्लस लगा फिर कोष्टक 2 लिखा। अब इसमें माइनस का 5 है तो इसमें भी -1 का गुणा ऊपर होगा और -1 का गुणा नीचे होगा। तो 2 गुणे माइनस के 1 बटे माइनस का 5 गुणे माइनस का 1, इसे हल करें तो इधर पे आएंगे। समझिए, -1 का गुणा -4 में होगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब माइनस का कोई भी अंक हो और माइनस में गुणा हो, माइनस माइनस का गुणा होता है तो वो प्लस बन जाता है। तो 1 का गुणा 4 में होगा तो प्लस का 4 लिखेंगे। इधर पे प्लस लिखें ना लिखें, लेकिन ये प्लस में ही होता है। बटे में ऐसे इसमें करना है। -1 का गुणा -5 में होगा 5 ही आएगा। लिखा प्लस, प्लस लगा देंगे। एक कोष्टक लगा तो कोष्टक भी लगाते थे, ये लगा दिया कोष्टक। फिर लिखा प्लस, फिर उसके आगे कोष्टक। -1 का गुणा -2 में होगा तो जब देखो 2 गुणे -1 का होगा तो 1 का गुणा 2 में होगा तो 1 दूनी 2। अभी माइनस लगा इधर पर और इधर पे प्लस लगा रहता है, तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस बड़ा होता है तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस के 2, तो इधर पे लिख देंगे -2 बटे इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस का जब -5 में गुणा होगा तो प्लस हो जाता है, बताया है मैंने, ये हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसको हल कर सकते हैं। लिखा 4 बटे 5 प्लस, कोष्टक हट जाएंगे। अब एक कोष्टक जब हटेगा तो ये धन है, इधर पर ये माइनस आ जाएगा। नहीं समझ में आया? जब ये कोष्टक हटेगा, ये संख्या बाहर आएंगी तो ये माइनस का आएगा, तो ये माइनस इधर पे आएगा, इधर पे आएगा तो माइनस तो प्लस से बड़ा होता है, तो इधर पर प्लस हट जाएगा और माइनस आ जाएगा। तो 2 बटे 5, 2 बटे 5। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 इसका एलसीएम आया, बताया था एलसीएम लेना। इधर पर देखो 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 से ही भाग जा रहा है इसमें डायरेक्ट। एलसीएम लेना नहीं आता होगा तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा अलग से। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 ही एलसीएम आया इसका,
तो 5 जो गुणनखंड आया ये 5 ही आया है, 5 ही आया है। तो 5 लिख दिया। अब इसका गुणा इसमें होगा तो बताया है 5 गुणा 5 में 5 का भाग इसमें करेंगे बटे वाली संख्या, 5 एकम 5, 1 आया। अब 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या में हो जाएगा तो 4 माइनस 5 का भाग 5 में 5 एकम 5, 1 आया। अब 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या में होगा तो 1 दूनी 2। अब ये तो बनता है 4 में से 2 हटा तो 2 और 1 बटे 5 है तो बटे 5। ये हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरा, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो पहले मैं लिख लूं प्रश्न को। क्या लिखा? संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। सरल करें या कीजिए? तो ये दिया प्रश्न। रोमन अंक में पहला प्रश्न क्या दिया है? 3/4 प्लस माइनस का 3/2 कोष्टक में लिखा। ये दिया मेरा प्रश्न। इसे हल करना है संख्या रेखा की सहायता से। पहले हमने एलसीएम लेकर किया था, अभी संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। देखिए हल करेंगे तो ये लिखा 3/4, 3/4 ये माइनस का है, इधर पे आएगा। अच्छा पहले पूरी संख्या को एक बार उतार लेता हूं, लिख लेता हूं। तो देखिए 3/4, अब ये माइनस का है, ये माइनस इधर पे आएगा, मतलब कोष्टक हटेगा तो ये माइनस इधर पे आएगा तो प्लस हट जाएगा और माइनस आ जाएगा। तो -3/2 ये आ गया इतना। अब संख्या रेखा की सहायता से करना है तो थोड़ा दिमाग लगाकर देखिए। अब ये 4 लिखा है इधर पर, 3/4। अभी बटे में जो संख्या इधर पर 2 लिखा, इसे मुझे हर बनानी, समान बनानी, मतलब ये 4 लिखा इधर पर तो इधर पे भी 4 होना चाहिए। तो इधर पर कितने का गुणा करूं कि इधर पर 4 बन जाए? तो देखिए 3/4 लिखा माइनस 3/2। अब इसमें कितने का गुणा करूं कि 4 बन जाए? इसमें तो 2 का गुणा करूंगा तो 2 हर में भी करेंगे और अंश में भी करेंगे। 2 का गुणा दोनों में होगा। तो लिखा 3/4
माइनस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब संख्या रेखा की सहायता से हल करना है तो इधर पर समझें। तो बना लेंगे संख्या रेखा बना लेंगे। ये बना ली संख्या रेखा। तो इधर पर 0 होता है। जो इस वाली जो संख्याएं होती हैं वो प्लस में होती हैं। 3, 4, 5। और इस वाली संख्याएं जो होती हैं वो ऋण में होती हैं। तो इधर पर प्लस वाली होती हैं और इधर पर माइनस वाली होती हैं, यानी ऋण वाली होती हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये माइनस का 6/4 लिखा तो इस साइड लिखेंगे, और ये प्लस का 3/4 लिखा तो इसको इस साइड लिखेंगे। तो कैसा लिखेंगे? इधर पे पहले कुछ नंबर लिखेंगे, 1 से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। आप आगे भी कर सकते हैं। अब इस साइड बनाएंगे माइनस के, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस का 5, माइनस का 6। इसके आगे भी आप बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब इन दोनों के बटे में, मतलब हरों में, सॉरी अंशों में 4 समान है तो 4 लिखा, सॉरी प्लस वाले में तो 4 लिखा, तो इस सम में 4 लिख देंगे। बटे में 4 लिखा, 4। अब इस साइड भी 4 लिख देंगे। ये लिख दिया। सारणी तो बनाना समझ में आ गया होगा। तो माइनस का 6 लिखा है इधर पर, 6/4, और प्लस का 3/4। तो प्लस वाली संख्या तक देख लेंगे। और इसके जो बटे में बड़ी संख्या है वो 4 बड़ी है, वो सॉरी 6 बड़ी है। सबसे बड़ी माइनस की 6/4, यानी 6 बड़ा है ऊपर। तो जो ऊपर बड़ा होता है उसको इधर से गिनना चालू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 3/4 धन में है इधर पर। तो इधर से गिनते हैं, इधर से 6 तक गिनेंगे, 6 तक इधर से गिनेंगे। ये 6 लिखाना इधर पर ऊपर सबसे बड़ा, इसलिए 6 आगे तक गिनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, सॉरी इसको नहीं गिनते हैं, 0 वाले को नहीं गिनते हैं। 4, 5, 6 अंक तक हो गया मेरा। सॉरी मिटा देता हूं, समझ में तो आ गया होगा कि प्लस वाले होते हैं और ये माइनस वाले होते हैं। इसके बाद क्या करना है? अब इधर से जो हमारा इधर तक आया, इधर से इधर तक आया, मतलब गिना हमने। एक बार वो गिन लेते हैं, 1, 2, 3, इसको नहीं गिनते हैं, 4, 5, 6। तो इसको इधर से इन दोनों को मिला देते हैं, समझ में आया होगा। उसके बाद इधर से चले तो
इस साइड मतलब इधर से हम जा रहे हैं ना ऐसा, तो ये एरो बना देते हैं। ऐसी, और इसको इधर पे कर देंगे क्योंकि इस साइड से भी हम आए हैं। समझ में आया होगा। फिर इधर पे इधर से इधर तक मिलाना है। जब इधर से हम ऐसे ही आए तो इसमें ऐसा एरो बना देंगे और इधर पर ऐसा चिन्ह लगा देंगे और ऐसा एरो बना देंगे। तो -3/4 मेरा आंसर आया इसका। -3/4 राइट आंसर आया। अब इसको हल करके देखते हैं आ रहा कि नहीं। तो बटे में सॉरी इन दोनों का एलसीएम लिया तो 4 ही आएगा। 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 × 4 एक ही बार में आएगा, और 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो 3 ही आएगा। माइनस लिखा तो माइनस लिख देंगे, 4 का भाग इसमें देंगे तो एक बार में ही आएगा, 4 × 4, और 1 का गुणा इस संख्या में हो जाएगा। इस संख्या में मतलब अंश में 6 में, तो 6 ही आएगा। उसके बाद छोटा है, ये छोटा है मतलब सॉरी प्लस का है, ये प्लस का है, लगा है या ना लगा हो वो प्लस का ही होता है। तो जब प्लस छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या को घटाती है तो माइनस लग जाता है। एक बार फिर समझा दे रहा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाती है तो माइनस लग जाता है। तो 3 में से 6 तो जाएगा नहीं क्योंकि छोटा है इसलिए ही तो इस 6 में से इस 3 को घटाएंगे इस साइड से। ये छोटा है तो ये माइनस लग गया, लेकिन 6 में से 3 घटेगा तो 3/4 लिखा सो 4। तो ये हमारा राइट आंसर ये आ गया। ऐसा ही, ये सही है हमारा। दूसरा प्रश्न देखिए। समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट कर देना, दोबारा समझा देंगे। अब दूसरा पॉइंट देखिए उसका, संख्या रेखा की सहायता से सरल करने वाला दूसरा पॉइंट क्या लिखा, -3/-4 कोष्टक प्लस कोष्टक 5/-6 ये दिया प्रश्न। तो इसे हल करना है। तो हम जानते हैं कि पहले इस संख्या को एक बार लिख लेंगे। ये हो गया। अब ये माइनस ऊपर है माइनस नीचे। अभी एक सवाल आया था, माइनस अंश में भी था हर में भी था, तो मैंने बताया था -1 का गुणा दोनों में होगा। तो 3 गुणे -1 3 सॉरी -4 गुणे -1 प्लस लिखा प्लस लगा देंगे। अब ऊपर वाली संख्या में मैंने बताया था अगर ऋण का हो तब भी -1 का गुणा दोनों में होगा। 5 गुणे -1 बटे -6 गुणे -1 इसे हल करना है। तो -1 का गुणा इसमें होगा, तो मैंने बताया गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 1 तिरका 3 बटे 1 चौके 4 माइनस माइनस प्लस प्लस लिखा प्लस लिख देंगे।
माइनस का 5 होगा, कह दो माइनस का 1 का गुणा प्लस वाले 5 में होगा तो माइनस बड़ा होता है, मालूम है। तो माइनस का 5 बटे 1 का गुणा 6 में होगा, 1 छक्के 6 प्लस का, इसमें कोष्टक लगा देंगे क्योंकि ये माइनस का है। आगे हल करें, 3/4 3/4। अब ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हट जाएगा और इधर पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5/6 5/6। इतना समझ में आया होगा आपको। तो अब इसे कैसे हल करना है, संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। तो मैंने बताया था दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए। इधर ऊपर लिख देता हूं, इधर पर बनेगा नहीं। क्या लिखा, 3/4 माइनस इधर पे आएगा तो प्लस हट जाएगा, 5/6। अब 4 इधर पे लिखा, 6 इधर पे लिखा। अंश हरों को समान होना चाहिए, समान, यानी इधर पे 6 लिखा है तो इधर पे भी 6 होना चाहिए, अगर इधर पे 4 लिखा तो इधर पे 4 होना चाहिए। तो एक समान बनाना है, इसमें किसका गुणा किया जाए कि दोनों एक समान हो जाए। तो मालूम है 3/4 लिखा, तो अगर इसमें हम 3 का गुणा करते हैं तो 3 चौके 12 होता है, 3 का गुणा कर देंगे, और इसमें भी 3 का गुणा करेंगे। माइनस लिखा, माइनस लगा देंगे। फिर लिखा 5/6। अब 6 में भी 2 का गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12 है, तो इसमें 2 का गुणा होगा, ऊपर वाली संख्या में भी 2 का गुणा होगा। 3 का गुणा 3 में होगा, 3 तिरका 9/3, 4 3 12, माइनस 2 पंचे 10, 6 दूनी 12 या 2 छक्के 12। हर समान मैंने कर लिए हैं। वन मिनट प्लीज। देखिए, तो हर मैंने समान कर लिए हैं। तो संख्या रेखा की सहायता से हल करना है, तो संख्या रेखा पहले बनाएंगे। इधर तो संख्या रेखा बनाएंगे। इधर पे 0 0, इधर पे बनेगा नहीं, इधर पे देख लीजिए संख्या रेखा। इधर पे 0 0। इस वाली संख्या जो ये वाली संख्या होती है इस साइड की, वो धन में होती हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक क्यों किया मालूम है ना, प्लस का 9 है। अब माइनस का 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 6 7 8 9 10, ये हो गए। तो इधर पे संख्या लिखेंगे प्लस की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9। तो मैंने बताया था और आगे भी लिख सकते हैं। इधर पे लिखेंगे माइनस की संख्या 1 2 3 4, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7, माइनस के 8, माइनस के 9, माइनस के 10। 10 तक क्यों लिखा? क्योंकि माइनस का 10 ही है इधर पर, इसलिए माइनस के 10 लिख दिए। अब दोनों के बटे में, यानी हरों में 12 लिखा है तो बटे में 12 लिख देंगे। तो बटे 12, बटे 12, बटे 12, इस साइड में लिख देंगे बटे 12। ये लिख दिया 12। ये बन गई हमारी संख्या रेखा। संख्या रेखा बन चुकी है। तो माइनस का 10/12 है, ये लिखा। और प्लस का 9/12 है, ये लिखा। तो पहले मैंने बताया था जो संख्या बड़ी होती है उसको इधर से गिनना चालू करते हैं 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने बताया था कि इस 0 को नहीं गिनते हैं। 9 10, सही है ना? देख लेता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी, इधर पे आया 10। तो माइनस का 1/12 है। तो आगे हल करते हैं। तो मेरा 10 इधर पे आया था, तो इधर से ये जो संख्या बनेगी ऐसी सीधी यहां तक। ये एरो के चिन्ह क्यों बना रहे हैं कि इधर से इस साइड की आए, इस साइड को आए हम। इसके बाद इधर से एक लकीर खींचेंगे, ऐसी, और इधर पे मिला देंगे। इसके बाद इस 0 को इधर पे मिला देंगे। 2 लिखा।
इधर पर बटी में 12 लिखा था, इधर पे सॉरी जगह नहीं है, प्लीज़ क्षमा करना। माइनस का 1/12 है, यहाँ पर आया तो यही हमारा आंसर है, तो इधर पे लिख दे रहा माइनस का 1/12, यही राइट आंसर। अब इसको हल करके देखते हैं। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा। मैंने एलसीएम सिखा दिया है आपको लेना, अगर समझ में नहीं आया तो इधर रफ में समझ लीजिए। क्या लिखा, 12 12, दोनों का एलसीएम लेंगे तो पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, तो 2 का भाग में जा रहा है, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, फिर इसमें 2 का भाग फिर जा रहा है। जब तक छोटी संख्या का भाग जाता रहता है तब तक हम छोटी संख्या से ही भाग देते जाते हैं। तो 2 का भाग दोनों 6 में करेंगे, 2 × 6, 2 × 6। फिर अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का ही जा रहा है, तो 3 का 3 एकम 3 और 3 एकम 3, एक ही बार में गया। इसका दोनों का गुणा करेंगे, इधर पे लिख दे 2 × 2, और लिखा × 3, 3 दूनी 6, दूनी 12 है। एलसीएम कितना आया, 12 है। समझ में आ गया होगा। एलसीएम 12 आया, 12 का भाग 12 में करेंगे, 12 एकम 12, एक बार में आए, इसमें गुणा करेंगे तो 9, एक का गुणा होगा तो 1 नंबर 9, माइनस 12 का 1 आया, 1 का गुणा 10 में होगा, 1 10 से 10, यानी 10 एकम 10 एक बार में। प्लस का 9 छोटा है और माइनस का 10 बड़ा है। मैंने बताया था छोटे में से जब बड़ा घटता है तो माइनस लग जाता है, और 10 में से 9 घटा देंगे, 1 बचेगा, बटे में 12 लिखा तो 12। देख लीजिए संख्या रेखा से आ गया, और इसको हल करने पर भाई तो ये हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा, तीसरा प्रश्न लिखा, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। क्या लिखा, हर का लासा, इसे इंग्लिश में एलसीएम, हिंदी में इसका पूरा नाम होता है लघुत्तम समाप्त वर्तक या वर्त। क्या हर का लासा लेकर सरल कीजिए। ये हो गया। तो इसका पहला प्रश्न क्या दिया है देखते हैं, मतलब रोमन अंक में नंबर 1 पर 5/12 प्लस माइनस का 7/16 है, इसमें कोष्टक, इसे हल करना है। तो हल करेंगे तो मैंने बताया था इस संख्या को एक बार लिख लेते हैं। तो लिखा 5/12 है, तो लिखा प्लस, तो प्लस कोष्टक के अंदर माइनस के 7/16 है, 5/12 है लिखा। अब मैंने बताया था इसका जब ए बाहर आता है कोष्टक से, मतलब माइनस का 7/16 है, यानी अंश और हर जब बाहर आता है तो ये माइनस लिखा है, माइनस अंदर इधर पे आएगा तो ये प्लस हट जाएगा, तो माइनस का 7/16 है, मतलब ये बन गई मेरी
समान रूप यानी साधारण रूप बन गया भिन्न का। तो इसको हल करना है। तो पहले ही बताया था हर का लासा लेकर, तो ये दोनों हर हैं, 5/12 12 हर है और 7/16 16 भी हर है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इधर पे समझ लीजिए एलसीएम कैसा लेते हैं रफ में। किसका लेकर लेना है एलसीएम? 12 और 16 का। तो 12 और 16 का जब एलसीएम लेंगे तो मैंने बताया है सबसे छोटी संख्या से जब तक भाग देते जाना जब तक इन दोनों में जाता जाए। इन दोनों में क्या इसमें जाए चाहे इसमें, एक में किसी में भी जाए। तो 2 का भाग 12 में करेंगे तो 2 छक्के 12 6 आया। 2 का भाग 16 दे, 2 का भाग 16 में देंगे तो 2 8 16 8 आया। फिर 2 का भाग जा रहा है 2 3 6, 2 का भाग फिर 4 8 में जा रहा है 2 चौके 8। फिर 2 का भाग जा रहा है अभी, जब तक ज्यादा जाएगा जब तक करते ही जाएंगे। 3 में नहीं जाता तो 3 नहीं, जब कहते हैं लिख देंगे 3। 2 का भाग 4 में जा रहा है तो 2 दूनी 4। अब 2 का भाग 2 में फिर भी जा रहा तो 2 एकम 3 लिख देंगे, जब कहते हैं 2 एकम 2। अब ना इसमें 2 का जा रहा है तो 3 से ही जाएगा। 3 का भाग करेंगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3। समझ में आया होगा एलसीएम। इनका गुणनखंड करेंगे, कितना आता है? तो लिखा 2, तो इधर पे समझ लीजिए, लिखा 2 तो 2 लिख देंगे, गुणा फिर 2 लिखा तो 2 लिखा, फिर लिखा 2 तो 2, फिर लिखा 2 तो 2, फिर लिखा 3 तो 3। 3 का 2 में गुणा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है, 12 दूनी 24 दूनी 48। तो हमारा ये 48 एलसीएम आ गया। समझ में आ गया होगा एलसीएम लेना। एलसीएम देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। 12 का पहाड़ा इसमें भाग देंगे, अब भाग देना है। तो पहले ही बता चुका हूं इसका भाग इसमें देते हैं जो आता है। जैसे 12 12 3 36 12 चौके 4 बार में आया तो 4 का भाग 4 का गुणा, इसमें 4 का गुणा इस अंश में करेंगे। लिख दे रहा 5 गुणे 4 माइनस 16 का भाग इसमें देंगे तो 16 3 बार में गया। अब 3 का गुणा इसमें होगा तो 7 गुणे 3। 5 का 4 का अब पहाड़ा पड़ेंगे इधर पे समझ लीजिए। 4 पंचे 20 माइनस लिखा माइनस 7 3 31 बटे 48 तो 48। समझ में आ गया होगा। तो मैंने तुम्हें बताया था जब प्लस का 20 और माइनस का 21, माइनस का 21 बड़ा है तो जब छोटे में से यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो माइनस लग जाता है। 21 में से 20 गए, एक बच्चा बटे में 48 तो 48 यही राइट आंसर। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में क्या दिया? दूसरा पॉइंट माइनस का 3 बटे माइनस के 11 है, कोष्टक बंद। फिर लिखा माइनस का 4 बटे 33, कोष्टक बंद। इसे हल करना है तो लिखेंगे हल। पहले इस संख्या को एक बार लिख लेते हैं। प्लस लिख लिया।
अब ये माइनस का है और ये माइनस का है, मैंने बताया था -1 का गुणा दोनों में करेंगे, तो इधर पे ही कर दे रहा। -1 का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसमें -1 का गुणा करेंगे तो प्लस का 11 है। ये प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, प्लस हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप इन माइनस माइनस दोनों माइनस में है, अंश और हर दोनों माइनस में है, तो इस माइनस माइनस को काट सकते हैं। इसको काट देंगे तो प्लस बन जाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब ये माइनस है और ये माइनस जब इधर बाहर आएगा तो माइनस प्लस हट जाएगा और माइनस आ जाएगा। तो -4 लिखा तो 4/33। इसका दोनों का एलसीएम लेंगे। समझ में आ गया होगा। 11 और 33 का एलसीएम देखिए रफ में। इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है किसी में, न 3 का भाग जा रहा है, न 4 का जा रहा है, न 5 का जा रहा है, न 6 का, न 7 का, न 8 का, न 9 का, न 10 का। सॉरी, 3 का भाग जा रहा है इसमें। अभी देखो 3 का, 11 में तो नहीं जाएगा, लेकिन 3 एकम 3, 3 एकम 3 जा रहा था 3 का भाग। अब 11 से ही कटेगा डायरेक्ट, यानी 11 का ही भाग जाएगा। 11 एकम 11, 11 एकम 11। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 3 × 11 यानी 33। राइट आंसर इधर पर, यानी इसका एलसीएम का राइट आंसर 33 आ गया। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया? 33। 11 का भाग इसमें देंगे, 11 3 आया है। अब 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या में कर देंगे इसमें, तो 3 3 का 9 -33 एकम 33 एक बार में गया। अब 1 का गुणा इसमें ऊपर वाली संख्या में कर देंगे तो 4 ही आएगा। 9 में से 4 गया 5 और 1 पर 33 लिखा तो बटे में 33। यही हमारा राइट आंसर। आप इसको दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, देख लीजिए, यहीं पर समझा दे रहा। -3 इसमें -1 का गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। 11 ये माइनस इधर पे आएगा तो प्लस हट जाएगा, तो माइनस के ये आ गया। अब इनके जो हर हैं इनको समान बनाना है, मतलब एक समान होने चाहिए। तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा करेंगे तो 11 × 33 हो जाएगा। इधर पे समझ लीजिए 11 अंश हर में दोनों में कर देंगे। 3 × 3 बटे 11 × 3 माइनस लिखा तो -4/33। इसमें भी गुणा होगा 3 का। ये हर समान बनाने हैं तो इधर पे 33 हो जाएगा। 3 3 का 9, 11 × 33 -4 लिखा तो 4, 33 लिखा तो 33। इसका एलसीएम लेंगे
तो इसका एलसीएम 33 आया, 9 लिखा माइनस 4 लिखा, समझ में आ गया होगा। इसका भाग इसमें दिया तो 33 से कम 33 एक बार में गया। अब एक का गुणा ऊपर वाली संख्या में करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा कि नहीं, तो 9 33 का इसमें भाग करेंगे तो 33 से कम 33 एक बार में गया। अब एक का गुणा 4 में होगा तो 1 चौकी 4, यानी इसका आंसर जो आ गया 5 बटे, इधर पे लिख दिया आंसर 5 बटे, बन नहीं रहा है, एलसीएम 33 आया, 9 माइनस 4, 9 में से 4 घटा 5, 33 लिखा 33, यही मेरा इसका राइट आंसर 5 बटे 33। ठीक है, तो यही मेरा राइट आंसर सही है। अगला देखें, चौथा प्रश्न दिया है। अब चौथा प्रश्न दिया है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। तो पहला इसका जो प्रश्न दिया है, क्या दिया है देख सकते हैं, 2 बटे नहीं लिखा है, केवल ऐसे ही प्लस माइनस का 11 बटे 9 कोष्टक के अंदर, इसे हल करना है। तो पहले इस संख्या को एक बार लिख लेंगे, 2 लिखा प्लस माइनस का 11 बटे 9। तो आपको मालूम है ये माइनस का जो मतलब ये कोष्टक हटेगा तो ये माइनस इधर पे आएगा और प्लस हट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2 माइनस 11 बटे 9, समझ में आ गया होगा। तो इस संख्या नीचे कुछ नहीं है, तुम समझ रहे होगे कि हर तो है ही नहीं, अगर कुछ नहीं होता तो अपने मन से एक मान लेते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 1 का भाग 9 में करेंगे तो 1 नंबर 9 और 9 का गुणा इस ऊपर वाली संख्या में कर देंगे तो 9 दूनी 18 है, 18 माइनस 9 का 1 इसमें भाग करेंगे तो 9 एकम 9 एक बार में गया। अब 1 का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे तो 11 है, 18 में से 11 घटाना है तो 7 बटे 9 है तो 9, यही हमारा राइट आंसर। आगे दूसरा प्रश्न देखिए, इसी का दूसरा पॉइंट, माइनस का 3 कोष्टक प्लस कोष्टक में माइनस के 2 बटे माइनस के 3, ये दिया दूसरा पॉइंट। मान ज्ञात कीजिए, तो हल करना है
माइनस का 3 कोष्टक प्लस इस अंकों के बाद लिख लेंगे माइनस का 2 बटे माइनस का 3। अब मालूम है आपको कि माइनस का है तो ये बाहर निकलेगा तो माइनस का ही रहेगा, प्लस थोड़ी बनेगा। इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 कर लेंगे प्लस। अब मैंने बताया था जब माइनस अंश में भी हो और हर में हो तो -1 का इसमें गुणा कर देते हैं, तो 2 बटे 3 -1 का गुणा होगा तो -1 का गुणा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 1 दूनी 2 तो 2 आ गया और माइनस का लिखा तो -1 का गुणा 3 में होगा तो -1 का 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अभी माइनस लिखा इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आएगा। 1 का गुणा इसमें करेंगे, सॉरी भाग करेंगे, 1 का भाग इसमें करेंगे तो 1 का 3 आया। अब 3 का इसमें ऊपर वाली संख्या में गुणा हो जाएगा तो माइनस के 3 गुणे 3 प्लस लिखा, 3 का भाग इसमें दे, एक बार में गया 3 एकम 3, 1 का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, ये मेरा बन गया। अब इसे हल करेंगे। 3 का गुणा 3 देर मतलब 3 का पहाड़ा 3 देर पढ़ेंगे तो 3 3 का 9 तो माइनस का 9, फिर लिखा प्लस 1 दूनी 2 बटे में क्या लिखा 3। अब माइनस के बड़े हैं और प्लस के छोटे हैं तो माइनस लग जाएगा। 9 में से 2 गया 7 बटे 3 लिखा 3, यही मेरा राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, और अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।